इतिहास गवाह है कि देश सिर्फ इवेंट्स और गले मिलने से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से चलते हैं। आज हम नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे करोड़ों के तमाशे को ही अपनी जीत मान लेते हैं। आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। लेकिन क्या आपको याद है कि 1971 का वो दौर जब एक भारतीय प्रधानमंत्री की एक दहाड़ से दुनिया का भूगोल बदल गया था। जहां आज चीन हमारी सरहद पर आंखें दिखाता है और हम सिर्फ मोबाइल ऐप्स बैन करके रह जाते हैं, वहीं 1971 में इंदिरा गांधी ने बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका और चीन जैसे देशों को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आइए जानते हैं उस आयरन लेडी और एक जाबाज जनरल की कहानी जिन्होंने महज 13 दिनों में ही इतिहास रच दिया। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को आंख दिखाई। When Hitler was on the rampage, why didn't you say let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? और एक ऐसा सेना अध्यक्ष जिसने महज 13 दिनों में ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। कहानी शुरू होती है 1970 के चुनाव से। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजब्बिर रहमान की भारी जीत हुई, लेकिन सत्ता सौंपने के बजाय पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने लोकतंत्र का ही गला घोट दिया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। यूनिवर्सिटी, प्रेस और गलियों में अंधाधुंध फायरिंग हुई, हजारों बेगुनाह मारे गए और शुरू हुआ पलायन का वो दौर जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में घुस आए। भारत ने उन्हें आसरा भी दिया, खाना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि अब ये सिर्फ पड़ोसी का संकट नहीं, भारत की सुरक्षा का सवाल है। What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. विदेशी दौरों पर इंदिरा गांधी को कोल्ड और एरोगेंट तक कहा गया, लेकिन आयरन लेडी झुकी नहीं। Shortly before the Indo-Pak War of 1971, Indira Gandhi had visited the United States. She was received by the then President Richard Nixon and Henry Kissinger. Meetings were held between the two leaders, and towards the end it was clear that the meetings didn't go so well. The conference was over, but years later, a declassified White House tape revealed conversations between Nixon and Kissinger. This conversation in particular was about Indira Gandhi and the Indian people. Kissinger reportedly used extremely derogatory adjectives while describing Indira Gandhi and went on to use extremely offensive words for the Indian people, clearly in a snarky tone. अमेरिका और चीन के दबाव को रोकने के लिए अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की ऐतिहासिक संधि साइन की। भारत अब तैयार था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर गलती कर दी। The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. भारत ने तुरंत जवाब दिया और 3 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में घुस गया। समंदर से लेकर आसमान तक जंग का बिगुल बज चुका था। वायुसेना ने सप्लाई लाइनें काटी और नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची पोर्ट को आग के हवाले कर दिया। महज 13 दिनों के अंदर ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के जनरल जगत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश आजाद हुआ। भारत ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं की नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा करना भी जानती है। 1971 की यह जीत सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की पहचान और ताकत का प्रमाण है। तो सवाल ये नहीं कि आज हम दुनिया में कितने पॉपुलर हैं, सवाल ये है कि क्या आज भी उतने ही निडर हैं जितने 1971 में थे। क्या हम डिप्लोमेसी के नाम पर झुक रहे हैं या बाकी हमारी धाक दुनिया में वैसी ही है जैसी इंदिरा गांधी के समय थी। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हम 1971 जैसी मजबूती दिखा सकते हैं या हम सिर्फ इवेंट्स मैनेजमेंट के शेर बनकर रह गए हैं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आप भी इंडियन आर्मी के उस गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं तो
जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।